नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। दिल्ली बजट, प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के स्तर तक पहुंचाने का वादा। हड़ताल कल्चर को पीछे छोड़ आगे बढ़ चुका है त्रिपुरा, पीएम मोदी। नंदीग्राम सीट पर माकपा अपना उम्मीदवार उतारकर बढ़ा सकता है, ममता बनर्जी का टेंशन। बजट सत्र में उठा मृत डॉक्टर के स्थानांतरण का मामला, स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई। साई की रसोई टीम ने महिलाओं को समर्पित की रसोई। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली बजट, प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के स्तर तक पहुंचाने का वादा। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आज़ादी के 100वें साल तक यानी 2047 तक दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर पहुंचाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सिसोदिया ने 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा मकसद दिल्ली वासियों को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराना है। इसके लिए सरकार लगातार जन लाभकारी योजनाओं पर काम कर रही है। इसी क्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री सिसोदिया ने कहा कि आज़ादी के 75वें साल में पेश किए गए बजट में अगले 25 सालों की दृष्टि है। इसी के तहत देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर करने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पाने का मतलब है कि करीब 16 गुना वृद्धि करने की जरूरत है। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हड़ताल कल्चर को पीछे छोड़ आगे बढ़ चुका है त्रिपुरा, पीएम मोदी। त्रिपुरा में पहले जहां कमीशन और करप्शन के बिना कोई भी काम मुमकिन नहीं था, आज वहां लोगों के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। जिस राज्य को हड़ताल कल्चर ने वर्षों पीछे कर दिया था, अब वह राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु पुल उद्घाटन करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जिस राज्य को हड़ताल कल्चर ने वर्षों पीछे कर दिया था, अब वह राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। 40,000 गरीब परिवारों को अपना नया घर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि मैत्री सेतु पुल फैनी नदी पर बनाया गया है। यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी प्रतीक है। नंदीग्राम सीट पर माकपा अपना उम्मीदवार उतार कर बढ़ा सकता है, ममता की टेंशन। विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने एजेंडा के तहत प्रचार प्रसार के साथ ही अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वर्ष 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हिंसात्मक आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हुई नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा अपना उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। यदि यहां से माकपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन और बढ़ जाएगी। दरअसल 1982 से ही नंदीग्राम विधानसभा सीट पर माकपा का शासन रहा है। कभी माकपा का गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में वर्ष 2009 के उपचुनाव से पहले तक वहां माकपा का ही शासन हुआ करता था। नंदीग्राम आंदोलन के बाद 2011 के साल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। उन दिनों में उनके साथ लड़ाई में शामिल रहे शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय अब तृणमूल का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र पर मुख्यमंत्री बनर्जी के खिलाफ भाजपा के शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन यदि माकपा ने भी इस सीट से उम्मीदवार उतार दिया तो मुकाबला और रोचक होगा। साथ ही ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ जाएगी।
बजट सत्र में उठा मृत डॉक्टर का स्थानांतरण का मामला, स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के 13वें दिन मंगलवार को विधान परिषद में मृत डॉक्टर के स्थानांतरण का मामला उठा। राष्ट्रीय जनता दल राजद के विधायक विजय सम्राट ने मामला उठाते हुए कहा कि शेखपुरा में जिस सिविल सर्जन की तैनाती राज्य सरकार ने किया है, उनकी मृत्यु फरवरी महीने में ही हो चुकी है। इसको लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने डॉक्टर के तबादले को लेकर हंगामा किया। उधर विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में यह मामला उठा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। विधायक ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक सिविल सर्जन की तबादले का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि नोटिफिकेशन से पहले ही उसका मौत हो चुका है। साई की रसोई टीम ने महिलाओं को समर्पित की रसोई, पौधा देकर किया सम्मानित। मात्र 5 रुपये में जरूरतमंदों को बेगूसराय सदर अस्पताल के समीप भोजन उपलब्ध कराने वाली साई की रसोई ने सोमवार को रात अनोखे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। साई की रसोई टीम ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक दिन की रसोई महिलाओं को समर्पित कर दी। लगभग 557 दिन से बेगूसराय में जरूरतमंदों की उम्मीद बन चुकी साई की रसोई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक तरफ जहां महिलाओं को पौधा देकर सम्मानित किया, दूसरी ओर खाना परोसने से लेकर खाना बांटने, टोकन देने समेत सभी काम महिलाओं ने बखूबी संचालित किया। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।